राधे राधे। आज हम श्री कृष्ण जन्म लीला सुनेंगे जो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में वर्णित है। जब हम चलते हैं इस कृष्ण जन्म लीला के लिए, हम चलते हैं मथुरा, जहाँ देवकी जी का भी विवाह हुआ है वसुदेव जी से और उनकी विदाई की सेरेमनी चल रही है। जब देवकी जी विदा हो रही हैं तो कंस जो उनके ब्रदर हैं, उनके बड़े भाई हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रथ पर चढ़कर और घोड़े की लगाम पकड़ ली कि बड़े प्रेम से कि वो अपनी बहन को विदा करेंगे। और देवकी जी वसुदेव जी रथ पर चढ़ गए। अब देवकी जी के साथ में जब उनका विवाह हुआ है तो उनको गिफ्ट के रूप में बहुत सारे हाथी, घोड़े और वस्त्र, सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण एवं दासियां, ये सब उन्हें गिफ्ट में दिया गया। तो वो सब भी हैं पीछे उनके। अब जो कंस हैं, जब उन्होंने घोड़े की लगाम पकड़ ली और वो लेकर रथ को चलने को तैयार हो गए, तो तभी क्या हुआ, एकदम से आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी ने ये बोला, उस आवाज ने ये बोला कि रे दुष्ट मूर्ख कंस, तू जिसको विदा करके लिए जा रहा है, इसका 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। अब जैसे ही कंस ने ये बात सुनी, कंस अब बहुत क्रूर प्रवृत्ति के थे और बहुत दुष्ट उनकी नेचर थी। जैसे ही कंस ने ये बात सुनी, कंस एकदम से, उनको बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने क्या किया, देवकी जी के अपने लेफ्ट हैंड से देवकी जी के बाल पकड़े और अपने राइट हैंड से अपनी तलवार निकाल ली और देवकी जी का सर उनके धड़ से अलग करने को तैयार बिल्कुल खड़े हो गए। अब जब वसुदेव जी ने ये देखा तो वसुदेव जी ने एकदम से कंस को रोकने के लिए उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया, उनको रोकना चाहा और रोका उनको। तो अब जब कंस को रोकने के लिए वसुदेव जी ने क्या किया, उन्होंने पहले कंस को रिक्वेस्ट किया, उनको समझाने की कोशिश की कि देखो देवकी तुम्हारी छोटी बहन है, छोटी बहन तो लाड प्यार के लिए होती है, उसके योग्य होती है, तो इस तरह से उसके विवाह के दिन उसका वध करना ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम इतने शूरवीर हो, तुम्हें स्त्री का वध तुम्हें ऐसे शोभा नहीं देता। और जब कंस फिर भी नहीं मान रहे थे तो उन्होंने और समझाने के लिए कंस को थोड़ा उपदेश देते हुए उन्हें जीव का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, जन्म मृत्यु, ये सब समझाने की भी कोशिश की। कंस फिर भी नहीं माने, फिर भी वो उस पर उतारू थे कि वो देवकी जी का यहाँ पर वध करके रहेंगे। फिर वसुदेव जी ने सोचा कि किस तरह से, कि तो देवकी जी की जान बचाना चाहते थे, देवकी अपनी वाइफ की जान बचाना चाहते थे। तो अब उन्होंने ये भी आकाशवाणी तो वसुदेव जी ने भी सुनी थी। तो वसुदेव ने सोचा, मन में अपने सोचा कि अगर मैं कंस को ये प्रॉमिस कर देता हूँ कि मैं अपने सारे पुत्र जो भी होंगे इनको सौंप दूंगा, तो शायद ये मान जाए और जो भी ऐसा मैं करूँगा, और क्या पता ऐसा भी हो जाए कि उससे पहले कंस का खुद ही वध हो जाए, इनकी मृत्यु हो जाए, और जब मेरे पुत्र को इनका वध करना ही है तो ठीक है। और फिर उन्होंने फिर साथ में ये भी सोचा कि ठीक है, मैं देवकी को तो समझा लूंगा, अब मुझे ये प्रॉमिस कर ही देना चाहिए कंस से। अब उन्होंने ये सोचकर कंस को बोला, वसुदेव जी ने, कि मैं तुम्हें ये वादा करता हूँ, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मेरे जितने भी पुत्र जन्म लेंगे वो सब मैं तुम्हें लाकर सौंप दूंगा। तो जब कंस ने ये बात सुनी तो कंस वसुदेव जी को पहले से जानते थे, बहुत अच्छे से जानते थे उनके बिहेवियर को, कि वो कितने ऑनेस्ट हैं कि अगर उन्होंने कोई वादा किया है तो उसे डेफिनेटली पूरा करेंगे। कंस ने सुनकर थोड़ा विचार किया, थोड़ा सोचा और फिर वो एग्री कर गए और उन्होंने देवकी जी को छोड़ दिया। अब देवकी जी और वसुदेव घर चले गए और कंस भी वहां से चले गए। अब इस तरह से क्या हुआ कि जब वो उनका जो प्रथम पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम वसुदेव जी ने बड़े प्रेम से कीर्तिमान रखा, अब जब पुत्र हुआ तो बड़े भारी मन से, पर उन्होंने जो कंस को प्रॉमिस किया था, बड़े भारी मन से, बड़ा दुखी होते हुए उन्होंने उस पुत्र को उठाया और वो बस कंस के पास लेकर चले गए। कंस के पास पहुंचे, उन्होंने कंस को पुत्र सौंपा कि ये हमारा प्रथम पुत्र पैदा हुआ है, और उसको सौंप दिया कंस को। जब कंस ने वसुदेव जी की इतनी ऑनेस्टी को देखा तो कंस थोड़ा पिघल गए और कंस ने फिर वसुदेव जी की बात से इम्प्रेस होकर कि वो अपने पुत्र को जैसे उन्होंने प्रॉमिस किया था वैसे निभाया, इससे इम्प्रेस होकर कंस ने वसुदेव जी को बोला कि आप इस बच्चे को वापस ले जाइए। अरे मुझे तो 8वें पुत्र का भय है, मुझे तो इस बच्चे से कोई भय है ही नहीं। अब वसुदेव जी ने वापस उस बच्चे को लिया और वापस से उस बच्चे को लेकर देवकी जी के पास घर आ गए। अब इधर क्या हुआ, कंस के पास नारद मुनि आ गए। अब नारद मुनि जी ने आके कंस को समझाया कि देखो ऐसा है कि जितने भी असुर है ना इस टाइम पृथ्वी पर, सबके मारने की ना, वध की प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी है। और तुम्हारी नॉलेज के लिए मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम इससे पहले जन्म में तुम कालनेमी राक्षस थे, असुर थे, और तुम्हारा वध श्री विष्णु ने किया था। तो और ऐसा बोलकर नारद जी वहां से चले गए। अब कंस ने ये सोचा कि अच्छा,
मतलब अब क्या पता, जो देवकी के गर्भ से तो मेरा जो विष्णु है देवकी के गर्भ से आने वाले हैं और वही मेरा वध करेंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं भाई, कोई भी पुत्र हो सकता है, ऐसा तो विष्णु कोई भी पुत्र मुझे मार सकता है। अब ये सोचकर कंस ने जब मन में विचार आया तो एकदम से वो तेजी से वसुदेव जी और देवकी जी की तरफ चले और वो वहां जाकर उन्होंने क्या किया, देवकी जी गोद से बच्चे को छीना, उनके पुत्र को छीना और जो देवकी और वसुदेव हैं उनके बेड़ियां डाल दी, जंजीरें डाल दी, उनके पैरों में हाथों में उनको जंजीरें डाल दी और उस बच्चे को मार दिया और उनको बंदी गृह में डाल दिया। वसुदेव और देवकी को बंदी गृह में डाल दिया और बड़े बड़े भारी मोटे मोटे ताले और जंजीरें और मोटे मोटे सरियों वाले जो बंदी गृह होते हैं उसमें वो जंजीरों से जकड़ के अच्छे से कि कहीं जा ना पाए और अच्छे से उनको बंद कर दिया बंदी गृह के अंदर। और कंस ने यहाँ पर एक काम और किया कि जो उनके फादर थे उग्रसेन, जो उस समय मथुरा के राजा थे, उनको भी बंदी बना लिया और खुद वो मथुरा के राजा बन गए कंस। अब क्या हुआ, अब जब भी वसुदेव जी के कोई पुत्र पैदा होते कंस क्या करते, जाते वहां पर और उस बच्चे को मार देते। ऐसा करके कंस ने वसुदेव और देवकी के 6 पुत्रों का वध किया। अब मैं आपको छोटा सा यहाँ पर ये बता देती हूँ कि 6 पुत्र कौन थे और उनका वध कंस ने क्यों किया। इसकी भी एक कथा है जो मैं छोटी सी कथा मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि पूर्व जन्म में जो कालनेमी थे ये हिरण्याक्ष के पुत्र थे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु 2 ब्रदर्स, उनमें से जो हिरण्याक्ष हैं उनके पुत्र थे कालनेमी। कालनेमी के 6 पुत्र थे। अब क्या हुआ कि जो कालनेमी के 6 पुत्र थे ये ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए, बिल्कुल अमर होने का वरदान पाने के लिए ब्रह्मा जी से वरदान लेने के लिए तपस्या करने चले गए। लेकिन हिरण्यकशिपु नहीं चाहते थे कि ये ब्रह्मा की तपस्या करें, क्योंकि हिरण्यकशिपु नेचर में एंटी रहते थे, विष्णु ब्रह्मा इनके बिल्कुल एंटी रहते थे किसी भी तरह के पूजा पाठ के। तो वो नहीं चाहते थे बिल्कुल भी कि वो ये 6 पुत्र जाकर वहां पर जाकर तपस्या करें। लेकिन फिर भी वो नहीं माने 6 पुत्र और उन्होंने जाकर ब्रह्मा जी की तपस्या की, उनसे वरदान लिए। अब हिरण्यकशिपु को इस बात से बहुत गुस्सा आ गया, बहुत क्रोधित हो गए वो, और उन्होंने इन 6 पुत्रों को ये श्राप दिया कि अगले जन्म में जो तुम्हारा पिता है कालनेमी, ये जन्म लेगा और तुम भी वहां पर जन्म लोगे और ये कालनेमी ही तुम्हारा वध करेगा। तो अब जिन 6 पुत्रों का वध कंस ने किया है, क्योंकि कंस इस जन्म में कालनेमी है, तो कंस ने जिन देवकी के 6 पुत्रों का वध किया है वो सारे के सारे 6 पुत्र पूर्व जन्म में कालनेमी के ही पुत्र थे। तो जैसा उन्हें श्राप मिला था वो श्राप यहाँ पर पूरा हुआ। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अब जब देवकी जी के 7वां गर्भ हुआ, वो जो 7वां गर्भ था देवकी जी का, वो कृष्ण के ही स्वांश अनंत देव थे। अब जब वो अनंत देव देवकी जी के गर्भ में आए तो भगवान विष्णु ने योगमाया देवी जी को ये आदेश दिया, उनको आदेश देकर ये बोला कि जो देवकी जी के गर्भ में अभी हैं वो मेरे ही स्वांश हैं और तुम इनको देवकी जी के गर्भ से निकालकर रोहिणी जी के गर्भ में, जो कि नंद महाराज के घर में हैं इस टाइम, वहां रहती हैं, रोहिणी जी के घर में इनको वहां पर और गर्भ में वहां पर पहुंचा दो। योगमाया देवी जी ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान ने साथ में योगमाया देवी जी को ये भी बोला कि अब तुम, जब मैं यहाँ पर देवकी जी के यहाँ पर जन्म लूंगा, उनके गर्भ से जन्म लूंगा, तो तुम नंद महाराज के यहाँ पर नंद महाराज की पुत्री के रूप में जन्म लोगी और तुम्हें पूरा जगत दुर्गा, अंबिका, चंडिका, भद्रकाली इन सब नामों से जानेगा। तो अब योगमाया देवी ने भगवान को प्रणाम किया, उनकी परिक्रमा की और वो भगवान के आदेश को मानते हुए उन्होंने क्या किया कि जो देवकी जी का गर्भ में भगवान के स्वांश थे उनको देवकी जी के गर्भ से निकालकर रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया। अब क्योंकि उन्होंने देवकी जी के गर्भ को रोहिणी मैया के गर्भ में स्थानांतरित किया, वहां ट्रांसफर किया, इसलिए इनका नाम हुआ संकर्षण। इसलिए जो ये पुत्र थे जिनका नाम बलराम भी है, बलदेव हैं, इनका नाम संकर्षण भी है क्योंकि उन्हें स्थानांतरित किया गया। अब इस तरह से ये जो 7वां गर्भ था देवकी जी का, ये रोहिणी मैया गर्भ में पहुंच गया और यहाँ पर देवकी जी को लक्षण हो गए सारे गर्भपात के और पूरे बंदी गृह में जितने भी लोग थे सबको खबर मिल गई कि देवकी जी का जो 7वां पुत्र था वो मर गया, वो अब नहीं रहा, उनका गर्भपात हो गया है। अब इस तरह से और समय निकला, फिर 8वां जब गर्भ की बारी आई, अब इस बार भगवान विष्णु श्री कृष्ण स्वयं देवकी जी के गर्भ में आने वाले थे। तो उससे पहले क्या हुआ कि भगवान पहले वसुदेव जी के हृदय में आए और उनका जब भगवान वसुदेव जी के हृदय में आए तो भगवान की दिव्यता, उनकी आभा की वजह से जो वसुदेव जी का जो
बॉडी था वो बिल्कुल जगमगा गया। उसका इतना तेज कि कोई अपनी आंखों से, अपनी नॉर्मल आई से उनकी तरफ देख ही नहीं सकता था, इतना तेज वसुदेव जी के शरीर में। और फिर भगवान वसुदेव जी के हृदय से देवकी जी के हृदय में गए। अब जब वो देवकी जी के हृदय में गए तो देवकी जी का शरीर बिल्कुल तेजोमय हो गया, वो इतनी सुंदर बन गई। अब देवकी जी पूरे बड़ा हंसमुख रहती, खुश रहती, बिल्कुल प्रसन्न रहता उनका मन। अब जब कंस ने देखा कि देवकी हमेशा बहुत उदास रहती थी, बहुत दुखी रहती थी, अब सडनली देवकी इतना खुश कैसे रहती है। अब कंस ने अंदाजा लगा लिया कि ये 8वां गर्भ है, जरूर ये विष्णु ही है। और अब कंस के मन में ये विचार भी आया कि ऐसा करता हूँ, गर्भ में इस बालक को मार देता हूँ, यही मार देता हूँ मैं इसको। लेकिन फिर उन्होंने सोचा नहीं नहीं नहीं, ये मेरी बहन है, ये गर्भवती स्त्री है, और अगर मैं इसको अभी मार दूंगा तो मेरा तो बड़ा अपयश हो जाएगा और मेरा सारा ऐश्वर्य भी नष्ट हो जाएगा, मेरी आयु भी कम हो जाएगी। तो नहीं नहीं, मैं अभी नहीं मार सकता। ये विचार कंस थोड़ा इस डायलेमा में उन्होंने क्या किया, देवकी जी का यहाँ पर वध करने का विचार त्याग दिया। लेकिन अब कंस पूरा टाइम, सुबह शाम दिन रात, खाते पीटते, सोते उठते बैठते, पूरा टाइम वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के बारे में ही सोचते रहते। जब भगवान देवकी जी के गर्भ में आए, उसके बाद में वहाँ पर सभी देवी देवता, ब्रह्मा जी, शिव, नारद, ऐसे सभी देवी देवता वहाँ पर उस बंदी गृह में आए और उन्होंने भगवान की स्तुतियाँ की। और जब भगवान की स्तुतियाँ करने के बाद उन्होंने देवकी जी को सांत्वना दी, उन्हें आश्वासन दिया कि आपके जो गर्भ में श्री हरि हैं, भगवान हैं, और अब आपको कंस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जिस दिन भगवान के प्रकट होने का समय आया, उस दिन आसमान में रोहिणी नक्षत्र और अश्विनी तारे उदित हो गए और नदियां निर्मल जल से बहने लगी। जलाशय और सरोवरों में नए नए कमल पुष्प खिल गए, बहुत सुंदर सुंदर कमल पुष्प खिल गए। और जो कोयल हैं, तोते हैं और भंवरे हैं, ये सब गुंजार करने लगे। जो वृक्ष थे उन पे नए नए पत्ते आ गए, नए नए पुष्प खिल गए। बहुत सुहावना मौसम हो गया, हर जगह वातावरण बिल्कुल शांत हो गया। जो साधु जन लोग असुरों से भयभीत थे और कंस से बहुत डरते थे, वो सब जैसे बिल्कुल शांत से हो गए थे। अब उन्हें जैसे कंस का कोई डर नहीं था। और इस तरह से जब भगवान के प्रकट होने का समय आया और भगवान प्रकट हुए, तो उस दिन जब भगवान प्रकट हुए तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उनकी 4 भुजाएं थी। उन्होंने अपनी भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिया हुआ था। उन्होंने अपने सर पर मुकुट पहना हुआ था और कानों में बहुत सुंदर कुंडल पहने थे, झलमल झलमल चमक रहे थे। और उन्होंने हाथों में बाजूबंद पहने थे और अपने कमर में करधनी पहनी थी। वो पीताम्बर पहने हुए थे। उनके घुंघराले घुंघराले बाल जो उनके गालों को टच करते थे। और भगवान के सौंदर्य से वो पूरा बंदी गृह जगमगा रहा था। भगवान ने अपने गले में कौस्तुभ मणि पहनी थी। उनके वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह था। जब वसुदेव जी ने भगवान को देखा, अपने पुत्र को देखा, तो वसुदेव जी ने प्रसन्न होकर मन ही मन 10,000 गाय ब्राह्मणों को दान में कर दी, खुश होकर। और फिर उन्होंने, वसुदेव जी ने भगवान के आगे हाथ जोड़कर उनकी स्तुतियां की। उनकी स्तुतियां करने के बाद, भगवान की स्तुतियां करने के बाद उन्होंने प्रेमवश भगवान को फिर बोला कि अब जब कंस को इस बात का पता चलेगा, क्योंकि वो पहले ही आपके 6 अग्रजों को मार चुका है, तो जब कंस को ये पता चलेगा कि हमारे पुत्र के रूप में आप जन्म ले चुके हैं, तो कंस एकदम से यहाँ धमकेगा आपको मारने के लिए अपने हथियारों के साथ। अब देवकी जी भी इस बात को सुनकर बहुत चिंतित थी पहले से ही कि भाई कंस आएंगे और उनके पुत्र को मार देंगे। देवकी जी ने भी जब भगवान के दर्शन किए, वसुदेव जी और देवकी जी दोनों ने दर्शन किए, तो देवकी जी ने भगवान के सामने प्रणाम किया, उनके हाथ जोड़े उनके सामने और उनकी स्तुतियां की देवकी जी ने भी। पर फिर मातृ स्नेह उनके अंदर, जो मातृत्व है, क्योंकि उनके पुत्र के रूप में भगवान पैदा हुए हैं, तो वो उन्होंने अपने स्नेहवश भगवान को बोला कि आप अपने जब ये जो आपके चतुर्भुज रूप है आपका, आप इसे समेट लें और एक नॉर्मल बालक के रूप में आ जाएं, क्योंकि कंस अगर आएंगे और आपको ऐसे देखेंगे तो फिर वो आपको, मतलब हमें बहुत दुख होगा, वो आपको मारने की कोशिश करेंगे। तो भगवान ने अब यहाँ पर उनको सांत्वना देते हुए, देवकी जी वसुदेव जी को सांत्वना देते हुए उन्हें समझाना शुरू किया और उन्हें समझाया कि इससे पूर्व जन्मों में आप प्रश्नी, मतलब देवकी जी को बोला आप प्रश्नी थी और वसुदेव जी सुतपा थे।
और आपको ब्रह्मा जी ने, ये स्वयं मनु जी के काल की बात है, उस काल की बात है कि, और ब्रह्मा जी ने आपको संतान उत्पत्ति के लिए आदेश दिया। तो आपने क्या किया, 12,000 वर्षों तक मेरी तपस्या की और मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए आपने इच्छा रखी। तो उसके बाद उस काल में मैं आपके गर्भ से कृष्ण गर्भ के नाम से जन्मा। फिर उसके बाद में अगले जन्म में वसुदेव जी कश्यप ऋषि थे और आप अदिति माता थी। मैं आपके गर्भ से वामन देव के रूप में मैंने जन्म लिया। और अब ये आपका तीसरा जन्म है जिसमें आप देवकी हैं और ये वसुदेव जी हैं, और मैं कृष्ण के रूप में आपके गर्भ से मैंने जन्म लिया। तो आपको कंस से भयभीत होने की आवश्यकता अब नहीं है। तो अब उसके ये कहकर श्री कृष्ण ने अपने जो चतुर्भुज रूप था उसे समेट लिया और वे बिल्कुल नॉर्मल बच्चे के रूप में वहां पर बन गए, प्रकट हो गए। अब वसुदेव जी ने श्री कृष्ण की ही प्रेरणा से उन्होंने उस बच्चे को उठाया, जो स्वयं भगवान है, उनको उठाया और वो उनको लेकर चल दिए। अब ऐसे में क्या हुआ, जो बंदी गृह में जितने भी पहरेदार थे वो सब सो गए, बहुत गहरी नींद में सो गए और उनकी सारी इंद्रियां भी निष्क्रिय हो गई। और जितने भी वहां पर और लोग थे सब बिल्कुल इतनी गहरी नींद में सो गए। अब बंदी गृह के जो इतने मोटे मोटे दरवाजे थे और उसमें इतनी जंजीरें जकड़ी हुई थी जिनमें, और इतने मोटे मोटे ताले लगे हुए थे, सब खुल गए और सारी जंजीरें खुल गई और वो गेट अपने आप खुल गए जो दरवाजे थे। और जो वसुदेव जी और देवकी जी की जो बेड़ियां थी वो बंधन भी सारे खुल गए। और वसुदेव जी ने उस बच्चे को उठाया और वो उठाकर उस बच्चे को बंदी गृह से लेकर चल दिए। जब वो बंदी गृह के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां बहुत उस टाइम तेज बारिश हो गई थी। तो दरवाजे से ही जो शेषनाग हैं वो अपने फण फैलाकर वसुदेव जी के और भगवान के ऊपर ऐसे करके फण फैला लिए और उनको बारिश से प्रोटेक्ट करते हुए वो उनके पीछे पीछे चल दी, वसुदेव जी के पीछे पीछे। अब वसुदेव जी बालक को लेकर पहुंचे जमुना जी के किनारे। अब जमुना जी में बिकॉज इतनी तेज बारिश थी तो जमुना जी में बहुत तूफान आ रहा था और उसमें बहुत भंवर भी उठ रहे थे, बहुत ऊंचे ऊंचे भंवर उठ रहे थे। तो जब वसुदेव जी ने वहां जाकर देखा तब जमुना जी ने क्या किया, जमुना जी ने खुद वसुदेव जी को रास्ता दे दिया अपने में से। अब वसुदेव जी बड़े आराम से जमुना जी में उतरे और बड़े आराम से चलते हुए जमुना जी को क्रॉस कर लिया। क्रॉस करने के बाद वहां पे नंद महाराज के घर पहुंचे, जहां नंद महाराज के घर में योग माया देवी जन्म ले चुकी थी, यशोदा जी नंद जी की पुत्री के रूप में। और यशोदा जी को प्रसव पीड़ा की वजह से, उनकी जो डिलीवरी पेन था उसकी वजह से वो उन्हें इतना गहरी नींद आ गई थी कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी पुत्री हुई है या पुत्र पैदा हुआ है। अब वसुदेव जी ने क्या किया कि उस बच्चे को वहां पर जो पुत्र वो लेकर आए थे उसको उनके यशोदा जी के पलंग पर लेटाया और यशोदा जी की पुत्री को लेकर वो वहां से चल दिए और वापस बंदी गृह में आ गए। बंदी गृह में आकर उन्होंने उस बच्ची को वहां पर लेटाया, देवकी जी के पलंग पर लेटाया और वापस से उन्होंने बेड़ियां जैसे थी वैसे पहन ली और वापस से दरवाजे वैसे ही बंद हो गए, ताले वैसे ही लग गए, जंजीरें लग गई, जैसे पहले था सब कुछ वैसा ही हो गया। अब क्या हुआ कि जब ये सुबह जब बच्चे के रोने की आवाज हुई तो सबकी एकदम से नींद टूटी, सब जाग गए। सबने जाकर देखा कि बच्चा हो गया तो जाके फटाफट से द्वारपालों ने जाके कंस को ये इन्फॉर्मेशन दी कि बच्चा पैदा हुआ है, 8वां बच्चा पैदा हो गया है। अब कंस बिस्तर से एकदम से उठे और बिस्तर से उठकर वो जैसी अवस्था में, तो उनके बाल बिखरे हुए थे और पूरा उनका अस्त व्यस्त सब कुछ था, लेकिन वो फिर भी जैसी अवस्था में से वैसी अवस्था में उठे, तो वेट कर रहे थे ना कि ये बच्चा कब पैदा हो और मैं कब इसे मारूं। अब वो जैसी अवस्था में से वैसे उठ के वहां से तेजी से बंदी गृह की तरफ चले। अब वहां पहुंच के उन्होंने अब वहां जब वो पहुंचे एकदम से देवकी जी कंस को देख के डर गई। अब डर के उन्होंने हाथ जोड़कर कंस को रिक्वेस्ट किया कि आप इसको छोड़ दें, ये तो पुत्री है, तो बच्ची है, बालिका है, आप इसे ना मारें, इसको मारने से आपको बहुत पाप लगेगा, बहुत, आप इसको ना मारें, प्लीज आप मुझे ये बच्ची गिफ्ट रूप में दे दें, ये मुझे भेंट कर दें। बहुत रिक्वेस्ट किया देवकी जी ने, लेकिन कंस इतने क्रूर थे कि उन्होंने नहीं माना। उन्होंने इस बच्ची को उसके पैरों से उठाया और उसे पटकने के लिए चल दिए। जैसे ही वो बच्ची को पटकने के लिए चले, बच्ची उनके हाथ से छूट गई और वो ऊपर चली गई। अब बच्ची ने ऊपर जाकर दुर्गा देवी का रूप ले लिया और दुर्गा देवी का रूप लेकर उस बच्चे ने कंस को बोला, रे मूर्ख, रे दुष्ट कंस, तुझे मुझे मारकर क्या मिलेगा? तुझे मारने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो कहीं और जन्म ले चुके हैं। अब जब और वो बच्ची वहां से फिर अंतर्ध्यान हो गई, वो जो दुर्गा देवी थी वो अंतर्ध्यान हो गई। अब जब कंस ने इस बात को सुना, अब कंस बिल्कुल विस्मित रह गया
और जैसे अब कंस अपने पुराने कर्मों पर जैसे रिपेंट करने लगे, अब कंस ने क्या किया, देवकी जी और वसुदेव जी की सारी बेड़ियां खोल दी और वो उनके सामने, उनकी आंखें अश्रुओं से भर गई और कंस हाथ जोड़कर देवकी और वसुदेव से माफी मांगने लगे, क्षमा याचना करने लगे और वो अपने आप को बहुत क्रूर बता रहे हैं, बहुत निर्दयी बता रहे हैं और अपने सारे कर्मों के लिए रिपेंट कर रहे हैं कि किस तरह से उनके 6 पुत्रों को किस तरह से मार दिया है। बहुत कंस रिपेंट कर रहे हैं और रोए जा रहे हैं। कंस का इतना पश्चाताप देखकर, इतना प्रायश्चित करते हुए देखकर देवकी जी और वसुदेव जी का जितना क्रोध था कंस के लिए वो सारा जाता रहा और उन्होंने फिर कंस को सांत्वना देने के लिए, वसुदेव जी ने मुस्कुरा कर कंस को सांत्वना देने के लिए समझाया, उन्हें थोड़ा उपदेश दिया और उन्हें भगवान के बारे में समझाने की कोशिश की। और जब कंस थोड़ा पैसिफाई हो गए, उनको थोड़ा सांत्वना दे दी गई, फिर कंस वहां से चले गए और देवकी और वसुदेव जी भी अपने घर चले गए वहां से। अब कंस फिर वहां से जाकर अपने महल में पहुंचे। अब वहां अपने महल में पहुंचकर उन्होंने अपने मंत्रिमंडल को बुलाया और उनके जो असुर फ्रेंड्स थे सबको बुलाया और सबको बुलाकर सारी बात बताई जो बंदी गृह में हुई थी। अब इनके मंत्रिमंडल के लोगों ने क्या किया, सारी उनकी बंदी गृह की बात सुनने के बाद उन लोगों ने क्या सजेशन दिया कंस को कि हम ऐसा करेंगे कि पिछले 10 दिनों में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं, जितने भी नवजात शिशु हैं, हम सबको मार डालेंगे। अब कंस का फिर से वो जो क्रूर स्वभाव था वो हावी हो गया उनके ऊपर और वो जितनी क्षमा याचना करके आए थे, जो सब कुछ करके आए थे, वो सब तो खत्म। अब यहाँ ऐसे फ्रेंड्स और ऐसे उनकी सलाहें, ये सुनकर कंस फिर से अपनी वही सेम टू सेम प्रवृत्ति की जागृत। अब उन्होंने उनको सबको वो अनुमति दे दी कि ठीक है, अग्री किया और वो फिर कंस वहां से चले गए। अब उसके बाद इन लोगों ने बहुत उत्पात मचाया, उस डिटेल में हम नहीं जाते। अब हम चलते हैं यहाँ से नंद महाराज के यहाँ कि वहां क्या हुआ। अब वहां पर जब सबको पता चला कि यशोदा मैया ने पुत्र को जन्म दिया है, तो वहां पर नंदोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई। नंद महाराज ने ब्राह्मणों को बुला भेजा, ब्राह्मण वहां पर आ गए और जितने भी गोपियां थी ना वहां पर, सबको जब पता चला कि भगवान ने मतलब यशोदा, उनको तो पुत्र लगते हैं ना, तो उनको जब ये पता चला कि यशोदा मैया ने पुत्र को जन्म दिया, सब इतने खुश और सब खुश होकर नए नए वस्त्र पहन रहे हैं, अलंकार पहन रहे हैं, तरह तरह के आभूषण पहन के और खूब सज के, खूब अच्छे से। और जो गोप थे नई नई पगड़ियां पहनी और गोपी ने अच्छे अच्छे वस्त्र पहन लिए और सब बिल्कुल नए नए वस्त्र पहनकर और अपने अपने हाथों में गिफ्ट लेकर, जैसे किसी बच्चे को मिलने जाते तो गिफ्ट लेकर जाते हैं ना, तो अपने बड़े सुंदर सुंदर गिफ्ट लेकर, जो भी अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर गोपियां और गोप भी अब चल दिए बिल्कुल नंद महाराज के घर। अब वहां जाकर वो उनको गिफ्ट दे रहे हैं। जो बड़ी गोपियां हैं वो भगवान को आशीर्वाद दे रही हैं, जो कृष्ण उनको आशीर्वाद दे रही है कि भाई तुम दीर्घायु हो, तुम यहाँ के राजा बनो, खूब बड़े प्रेम से आशीर्वाद दे रही हैं। और जो गोप है वो क्या कर रहे हैं, अब उत्सव को मनाने का तरीका, गोप है, ग्वाले हैं, दही माखन, ये सब तो होता है, दूध दही माखन। अब उन्होंने क्या किया कि जो माखन और दही का जो घोल था उसे एक दूसरे पे छिड़क कर रहे हैं, खुश होकर छिड़क रहे हैं एक दूसरे पे, एक दूसरे के ऊपर माखन पोत रहे हैं और खूब बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। और जो पूरा नंद महल है और जो पूरी जितना भी वो एरिया है, सबको ना सबने क्या किया, अपने घरों को सजाया, तरह तरह के तोरण बनाए। तोरण जो द्वार पर लगाए जाते हैं ना, उन्हें तोरण बोलते हैं। पत्तों से, फूलों से, वस्त्रों से, तरह तरह के सुंदर सुंदर चमकीले वस्त्रों से तोरण बनाए गए, घरों को सजाया गया और सबने तरह तरह की वहाँ पर दुंदुभियाँ बज रही हैं, जो गवैया आ गए, गवैये गाने गा रहे हैं, गोपियाँ तरह तरह के गान कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं और सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल पूरा उत्सव का माहौल, पूरा जैसे कि बहुत कोई महोत्सव मनाया जा रहा है, ऐसा पूरे सारे में ऐसा माहौल हो गया। अब जो नंद महाराज हैं, अब वहां पर जो ब्राह्मण वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। अब नंद महाराज ने क्या किया, उन्होंने ब्राह्मणों को गैया दान में दी, नए नए वस्त्र दान में दिए और आभूषण दान में दिए ब्राह्मणों को, और वो सबको खूब खूब गिफ्ट दे रहे हैं। नंद महाराज भी सबको गिफ्ट दे रहे हैं तरह तरह के। तो इस तरह से जब भगवान का जन्म हुआ तो खूब उत्सव मनाया गया वहां पर। आज भी लोग इसको नंदोत्सव, जो कृष्ण जन्माष्टमी का अगला दिन होता है ना, उसे नंदोत्सव के रूप में मनाते हैं। तो अभी अभी आपने इतनी सुंदर भगवान के जन्मोत्सव की और उनके जन्म की लीला को सुना। जय राधे।